अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह वीडियो राजस्थान की प्रचलित लोक कथाओं और ऐतिहासिक किंवदंतियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सांस्कृतिक जानकारी साझा करना है। इस वीडियो में दृश्यों और आवाज के लिए AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग किया गया है। डिस्क्लेमर। This video is based on popular folk tales and historical legends one of Rajasthan. It is intended for entertainment and cultural storytelling purposes only. AI, artificial intelligence. Technology has been used to generate the visuals and audio in this video. पिछले भाग में आपने देखा राजा उम्मेद सिंह को नई जिंदगी मिली। जिस रूपमती ने अपनी मर्यादा और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर राजा की जान बचाई थी, राजा ने उसे अपना शाही कंगन दिया और वादा किया कि वो हमेशा उसका आरणी रहेगा। पर वक्त के साथ वादे धुंधले पड़ गए। रूपमती ने समाज के हर तीखे वार को सहा और अपने सीने से राजा की उस आखिरी निशानी को लगाए रखा। और आज वो मजबूर मां अपने बच्चे का हक मांगने उस आलीशान महल की दहलीज पर खड़ी है। लेकिन क्या राजा उसे पहचान पाएगा? क्या वो आलीशान दरबार एक गरीब लड़की के बलिदान को सम्मान देगा? तैयार हो जाइए इस दास्तां के उस अंत के लिए जिसे सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। देखिए पुरानी कहानियों पर विश्वासघात की आखिरी कड़ी। कहानी अब अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ चुकी थी। ये वो पल था जब उम्मीद का सामना एक पत्थर दिल इंसान से होने वाला था। रूपमती ने एक बेटे को जन्म दिया। लोग उसे ताने मारते थे, तरह तरह की बातें बनाते थे, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। वो सबसे यही कहती, मेरा पति राजा है और वो एक दिन मुझे और मेरे बेटे को लेने जरूर आएगा। देखिए जरा, एक तरफ रूपमती अपने राजा पति के आने की उम्मीद में जी रही थी और दूसरी तरफ वही राजा अपनी दूसरी शादी के जश्न की तैयारियों में डूबा हुआ था। और फिर वो दिन आ ही गया, राजा के विवाह का दिन। रूपमती अपने बच्चे को गोद में लिए उस समारोह में पहुंच गई। भीड़ को चीरते हुई वो सीधा राजा के सामने जाकर खड़ी हो गई। एक पल, बस एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। रूपमती की आंखों में उम्मीद थी। उसने कांपते हाथों से वो शाही कंगन बंगल दिखाया जो राजा ने उसे वादे के तौर पर दिया था। उसने भरे दरबार में कहा, महाराज, मैं वही अभागी हूं जिसने उस तूफानी रात में आपकी जान बचाई थी। आज ये बच्चा अपने अधिकार और अपनी पहचान मांगने आया है। पूरा दरबार सन्न था। राजा की नजरें रूपमती के चेहरे पर टिकी थीं। कुछ पल की खामोशी के बाद राजा के चेहरे पर एक सर्द मुस्कान आई। उसने कंगन को दूर फेंकते हुए कहा, सैनिकों, इस उल्टा चरित्रहीन औरत को मैं इसे नहीं जानता। ये कंगन शायद इसने कहीं से चुराया है। मेरी जान एक मामूली लड़की कैसे बचा सकती है? रूपमती की रूह तक कांप गई। उसने राजा की आंखों में देखा। वहां अब कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड नहीं, बल्कि अपनी साख बचाने का अहंकार था। और फिर राजा ने बेरहमी से अपना मुंह फेर लिया। राजा के मुंह फेरते ही, पलक झपकते ही उस जश्न मनाती भीड़ के बीच से एक दर्दनाक चीख गूंजी। वो चीख रूपमती की थी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो और उसका मासूम बच्चा एक शाही हाथी के पैरों के नीचे कुचले जा चुके थे। उसकी उम्मीद ने वही दम तोड़ दिया जहां उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। कहानी यहां खत्म हो जाती है, पर क्या सच में? या फिर इसका सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अभी बाकी है, और वो है इतिहास की खामोशी। उस महल में राजा की शादी का जश्न चलता रहा, वाहवाही होती रही, लेकिन एक लड़की के त्याग, एक टूटे हुए वादे और दो बेगुनाह मौतों पर इतिहास हमेशा के लिए खामोश हो गया। राजपाट की ऊंची दीवारों से एक निशानी, मौन खड़ी सवालों सी, मिट्टी की वो कुर्बानी रायत में खो गई। एक और रूपमती बस कहानी हो गई। कहते हैं रूपमती फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन आज भी उन पहाड़ों में उसकी सिसकियां सुनाई देती हैं। क्या एक औरत के बलिदान की कीमत इतनी ही सस्ती है? क्या सत्ता का नशा इतना बड़ा है कि इंसानियत मर जाए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको रूपमती के बलिदान और राजा के इस विश्वासघात की पूरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको क्या लगता है, क्या राजा का यह फैसला सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हां,
सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी। जुड़े रहिए पुरानी कहानियों वाला के साथ। मिलते हैं अगली दास्तां में।